तो आज तक उनके परिवार को नौकरी नहीं दी गई। 2 बच्चे हैं, परिवार में कोई भी और व्यक्ति नहीं है जो कमाने वाला हो। तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि जो बेटा देश की सेवा करने में शहीद हो रहा है तो कम से कम उनके परिवार की जिम्मेदारी, सरकार का दायित्व ये होना चाहिए था कि इनको कम से कम एक सरकारी नौकरी दिलाई जाती। 2-3 हज़ार लोग अगर सडनली जाकर अपने इंस्टा अकाउंट पर, सोशल मीडिया पर उत्तराखंड सरकार, केंद्र सरकार को, आर्मी डिपार्टमेंट को अगर टैग करके लिखते हैं कि शोभित सैनी भाई को उनके परिवार का संरक्षण के लिए उनके परिवार की, उनकी पत्नी को नौकरी चाहिए और तभी उनका बलिदान सार्थक होगा, तो बिल्कुल आवाज़ बनेगी। खुश नसीब हैं वो लोग जिनके हिस्से में वो मुकाम आता है, खुश नसीब हैं वो लोग जिनके हिस्से में वो मुकाम आता है। और ख़ास तौर से पंक्ति उनके पर सटीक बैठती है। उत्तराखंड के उस देवभूमि में मौजूद हूँ जहाँ पर जो यहाँ के रहने वाले थे वीर सोनीत कुमार, जिन्होंने आज ही के दिन अपनी जान की परवाह किए बगैर कई लोग की जान बचाई। और उसी कार्यक्रम में आज हमारे बीच पहुँची हैं सुप्रीम कोर्ट की लॉयर सीमा समृद्धि कुशवाहा। मैडम, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल। धन्यवाद आपका। क्या कुछ प्रोग्राम था आज? आप देखते होंगे तमाम शहीदों के लिए आज तमाम बातें हुई, क्या खास बात? आज ही के दिन 11 अक्टूबर 2021 को उत्तराखंड की धरती का, ये देवों की भूमि कहा जाता है, यहाँ का एक शहीद भाई जो देश सेवा करते हुए अपने देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी। तो उनके 2 साल हो गए। आज उनकी प्रतिमा का अनावरण था और साथ ही साथ आज उनकी बलिदान दिवस है, इसलिए इस धरती पर मैं भी आई हूँ। उनकी जो पत्नी है वो हमारे साथ में हैं और उन्हीं के इस बलिदान दिवस पर लोगों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उनको याद किया। लेकिन सबसे दुख मुझे इस बात का है, अफसोस है कि 2 साल बाद आज जब मैं उनकी पत्नी से मिली, बात करी, तो आज तक उनके परिवार को नौकरी नहीं दी गई। 2 बच्चे हैं, परिवार में कोई भी और व्यक्ति नहीं है जो कमाने वाला हो। तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि जो बेटा देश की सेवा करने में शहीद हो रहा है तो कम से कम उनके परिवार की जिम्मेदारी, सरकार का दायित्व ये होना चाहिए था कि इनको कम से कम एक सरकारी नौकरी दिलाई जाती। तो ये बात मुझे यहाँ आकर के पता चली। लेकिन भाई जो शोभित सैनी शहीद हुए हैं वो देश के लिए कुर्बान हो गए, लेकिन उनके परिवार का पालन पोषण समाज, देश और सरकार की जिम्मेदारी है। तो आज मैंने वही यहाँ पर बोला है कि हमारी कोशिश रहेगी कि गीता सैनी जी को हम सरकारी नौकरी दिला सकें, जिससे वो भविष्य में अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन करा सकें। सीमा, आप जानते लगातार आपकी बात बेबाक चलती है, चाहे निर्भया हत्याकांड को लेकर हो चाहे हाथरस को। क्या लगता है वो सोनीत जो शहीद हुए हैं ये बात बेबाक जारी रहेगी इस तरीके से? बिल्कुल जाएगी, क्यों नहीं जाएगी। देखिए, आवाज़ बेबाक तब बनती है जब हमारी बात को हमारे भाई और बल देते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आज के समय में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है, आम जनमानस एक बहुत बड़ा माध्यम है। इस कार्यक्रम स्थल पर आपने देखा कि करीब 2 से 3 हज़ार लोग थे। 2-3 हज़ार लोग अगर सडनली जाकर अपने इंस्टा अकाउंट पर, सोशल मीडिया पर उत्तराखंड सरकार, केंद्र सरकार को, आर्मी डिपार्टमेंट को अगर टैग करके लिखते हैं कि शोभित सैनी भाई को उनके परिवार का संरक्षण के लिए उनके परिवार की, उनकी पत्नी को नौकरी चाहिए और तभी उनका बलिदान सार्थक होगा, तो बिल्कुल आवाज़ बनेगी। निर्भया के लिए मैं केस कोर्ट में लड़ रही थी, लेकिन जनता भी तो आवाज़ बनी ना। तो मिल कर के लड़ाई लड़ना ज़रूरी है, वैसे ही इनके मैटर में ये ज़रूरी है। और इनके ही साथ साथ मैं कहूँगी देश में हमारे पुलवामा में शहीद हुए भाई, पुरी में शहीद हुए, कितने कहाँ पर, अभी छत्तीसगढ़ में नक्सली अटैक में शहीद हुए। अभी आपने देखा जम्मू कश्मीर में वहाँ पर जो भट्ट थे उनको सरेआम गोली मार दी और वो लास्ट वीडियो कॉल पर अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि शायद ये मेरा लास्ट वीडियो कॉल है। तो देखिए, ये दर्द जो है मुझे लगता है हर किसी के अंदर होना चाहिए कि वो बच्चा जो लास्ट कॉल पे अपने फादर को देख रहा है, उस फादर के रूप में आप भी हो सकते हैं और उस पत्नी के रूप में मैं भी हो सकती हूँ, गीता सैनी भी। तो सरकार तो आप देखते हो केंद्र सरकार लगातार सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े वायदे करती है। देखिए, ये भी सच है कि हमारा देश सुरक्षित है। आप अभी देख रहे हैं ना इजराइल और फिलिस्तीन को क्या हालात बना रखे हैं। तो हमें दोनों एस्पेक्ट पे सोचना है कि एक हमारा देश सुरक्षित है, हमारे देश की सरकार, हमारे देश की जनता और हमारे शहीद भाई इनके वजह से है।
दूसरा कि अगर किसी के साथ ऐसी घटनाएं होती, अगर वो बलिदान हमारे देश के लिए दे देते हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी है, लोगों की है कि अगर सरकार नेग्लिजेंसी करे तो उनको ये एहसास कराए कि आपकी ड्यूटी है, इनको नौकरी दें। तो ये मिल करके एक देश चलता है। देश सिर्फ सरकार से नहीं चलता है, देश सिर्फ जनता से नहीं चलता, कलेक्टिवली सबके सहयोग से, सबके सपोर्ट से चलता है। और वही मेरे भारत में कॉन्सेप्ट है हमेशा से, और आगे भी चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी सीमा कुशवाहा जिन्होंने तमाम मुद्दों पर लेकर बेबाकी से अपनी राय रखी। आपकी इस वीडियो में क्या राय है, अपनी कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।